बात आईनी अदालत से होती हुई आईनी बेंच पर पहुंच गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गईं। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में हुकूमती इत्तेहादी जमातें और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक हुआ। मुश्तरका मुसव्विदे पर PTI से मुशावरत का फैसला। आईनी तरमीम के हवाले से फैसला कुन इजलास कल होगा। रावलपिंडी में तुलबा का एहतजाज खत्म। CCTV की मदद से मज़ीद 100 अफराद गिरफ्तार। अब तक गिरफ्तार अफराद की तादाद 250 हो गई। गिरफ्तार अफराद से तफ्तीश का सिलसिला जारी। गिरफ्तार अफराद में गैर तुलबा नासिर भी शामिल। रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक शहर में सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने SCO हेड ऑफ गवर्नमेंट इजलास पर सेक्रेटरीट के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान SCO रुकन ममालिक और खित्ते के वसी तर मफाद के लिए काम करता रहेगा। और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान पर हमलों के अहदाफ की मंजूरी दे दी। अमरीकी मीडिया ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी इलेक्शन से कबल इसराइल ईरान पर हमला कर सकता है। अब तक ये वाज़ेह नहीं किया गया है कि मखसूस अहदाफ क्या हैं और ना ही ये बताया गया है कि इसराइल ईरान के फौजी अहदाफ को निशाना बनाएगा या नहीं। बात आईनी अदालत से होती हुई आईनी बेंच पर पहुंच गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में हुकूमती इत्तेहादी जमातें और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक हुआ। मुश्तरका मुसव्विदे पर PTI से मुशावरत का फैसला। इत्तफाक़ी राय के करीब पहुंच चुके हैं। सिर्फ एक फूंक मारने की देर है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का दावा। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने आइन बनाया और आइन बहाल किया। आइन का हमसे ज्यादा कोई खैर खां नहीं है। आईनी तरमीम के लिए कोशिशें तेज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सेनेट अरकान के असास में ज़हराना। इत्तेहादी अरकान की पार्लियामेंट हाउस में आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट समेत कई अरकान ज़हराने में पहुंच गए। तहरीक इंसाफ आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच की हामी। बैरिस्टर गौहर ने दावा किया कि हुकूमती बेंचेस से 7 मेंबरान आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। हुकूमत के वोट सिर्फ उनकी किताबों में पूरे हैं। उमर अयूब का कहना है कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं हैं, इसलिए PTI के अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। आईनी तरमीम समेत मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी ने SCO कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का 25 अक्टूबर को अपने वक्त पर रिटायरमेंट का दिया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने हामिद खान से उनकी दरखास्त से मुतालिक इस्तफसार किया। कहा, आपकी दूसरी दरखास्त का क्या बना? वो वाली दरखास्त ने अपने दौर में नहीं लगाई, आपकी वो दरखास्त मेरे बाद लगेगी। अदालत ने मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद खारिज कर दी। तालिबा से मुबैना ज्यादती। तुलबा का एहतजाज जोर पकड़ने लगा। रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात पर निजी कॉलेज के तुलबा का शदीद एहतजाज। तुलबा ने कायद कैंपस इस्लामाबाद की इमारत में फर्नीचर को आग लगा दी। खन्ना पुल के करीब निजी कॉलेज कैंपस पर पथराव। इमारत और खड़ी बसों और गाड़ियों के शीशे टूट गए। पुलिस की तलबा को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और शेलिंग। तुलबा की बड़ी तादाद पंजाब कॉलेज ब्लू एरिया कैंपस के बाहर भी पहुंच गई। लाहौर में भी तुलबा सड़कों पर, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहिरे। मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। हैदराबाद में भी तुलबा का एहतजाज। पुलिस ने 2 तुलबा को गिरफ्तार कर लिया।
लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज़्यादती पर एहतजाज का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में 250 नामालूम मुल्ज़िमान को भी नामजद किया गया। एफआईआर में कहा गया कि शरपसंद अनासिर ने पेट्रोल बम से पुलिस पर हमले किए, 6 मोटरसाइकिलों को आग लगाई और कॉलेज में तोड़फोड़ की। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ भी एफआईए मुतहर्रिक, 36 अफराद के खिलाफ पर्चा कट गया। लबनान में सहूनी दहशतगर्दी जारी, 24 घंटों में मजीद 27 शहरी शहीद, 185 जख्मी। सहूनी फौज ने मुजीब में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे बिन्यामीन के मज़ार पर भी बम बरसा दिए। हिजबुल्लाह ने अल-कुज़ाह में 5 सहूनी फौजियों को हलाक कर दिया, 50 जख्मी, 2 मरकावा टैंक भी तबाह। हिजबुल्लाह ने लेबनानी सरहदी इलाकों ओदीसा, इता अल-शिब और रामिया में सहूनी फौज को शदीद नुकसान पहुंचाया। गजा में इजराइल की खून रेजी, मजीद 65 फलस्तीनी शहीद, 140 से जायद जख्मी। शहादतों की मजमूई तादाद 42,409 हो गई। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत का खदशा बढ़ गया, लाखों लोग जंग ज़दा इलाकों में इमदाद के मुंतज़िर। कोटडीजी में मेहरान हाईवे पर डाकुओं की नाकाबंदी, कोप शहर से मवेशी मंडी जाने वाले व्यापारियों से 15 लाख रुपए छीन लिए। मज़ाहिमत पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुतासरा व्यापारियों के मुताबिक 10 से ज़ायद डाकुओं ने गाड़ी को रोककर तशद्दुद के बाद लूटमार की। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहरयार शरपर डाकू के हमले का केस, एटीसी मीरपुर माथेलो में समात, हमला कराने के इल्जाम में गिरफ्तार एसएचओ अदालत में पेश। मुलजिम 7 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले, मुझे एसपी ऑफिस बुलवाकर गिरफ्तार किया गया, मुलजिम का बयान। और सरगोदा में चक 19 जनूबी पहाड़ियान वाली मिसाली गांव बन गया। गांव का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई खूबसूरत, पुख्ता सड़कें, साफ सुथरी गलियां। रिहायशियों ने अपनी मदद के तहत गांव को जदीद और खूबसूरत मॉडल गांव बना दिया। रोशनी का मुनासिब इंतजाम, बच्चों के लिए झूले और खूबसूरत मस्जिद भी मौजूद।